अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फी फिनिटी फिज़िक्स फॉर ऑल। आज की इस वीडियो में डियर स्टूडेंट्स हम चैप्टर 5 के लास्ट 2 आर्टिकल्स पढ़ेंगे, जिसमें रियल फ्लूइड्स, आइडियल फ्लूइड्स और सुपर फ्लूइड्स की डिस्कशन आएगी। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। रियल फ्लूइड्स एंड आइडियल फ्लूइड्स को स्टूडेंट्स हम एक टेबुलर फॉर्म में डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन आइडियल फ्लूइड की क्या है? ऐसा फ्लूइड्स जिसकी एडजेसेंट लेयर्स के दरमियान कोई फ्रिक्शनल फोर्स ना पाई जाती हो, यानी जिसकी विस्कोसिटी ज़ीरो हो, यानी जो नॉन विस्कस हो और जो इनकम्प्रेसिबल भी हो, ऐसे फ्लूइड को डियर स्टूडेंट्स कहते हैं आइडियल फ्लूइड। और ये हाइपोथेटिकल क्यों लिखा है? क्योंकि ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आइडियल है। आइडियल चीज़ कहते ही ऐसी चीज़ को हैं जो कि रियलिटी में या प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती। सो ये एक हाइपोथेटिकल फ्लूइड है और इसको हम इसलिए अज्यूम करते हैं ताकि हम अपनी फ्लूइड डायनामिक्स को ज़रा सिंप्लीफाई कर सकें, उसको समझना आसान हो जाता है अगर आइडियल फ्लूइड को कंसिडर करते हुए हम मैथमेटिकल एनालिसिस इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। यानी ऐसा हाइपोथेटिकल फ्लूइड जिसकी कोई विस्कोसिटी नहीं होती जनाब, नो विस्कोसिटी, यानी नो इंटरनल फ्रिक्शन, कोई इंटरनल फ्रिक्शन नहीं है लेयर्स के दरमियान, और इससे कंप्रेस भी नहीं किया जा सकता, यानी ये इनकम्प्रेसिबल भी होना चाहिए, यानी इसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए, यानी इसका वॉल्यूम आप चेंज नहीं कर सकते। तो इस कैटेगरी में सारे लिक्विड्स आएंगे, लेकिन याद रहे प्रैक्टिकली जो लिक्विड्स सारे एग्जिस्ट करते हैं वो रियल फ्लूइड्स होते हैं, और उनकी डियर स्टूडेंट्स विस्कोसिटी भी होती है और उनको हल्का फुल्का आप कंप्रेस कर सकते हैं। सो रियल फ्लूइड की डेफिनेशन आई है, फ्लूइड दैट हैज़ विस्कोसिटी ऑफर्स रेजिस्टेंस टू फ्लो बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी होती है इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द layers of flowing fluid and experiences energy loss due to friction। ये डेफिनेशन होगी दोनों की जनाब। एग्जाम्पल्स में आइडियल फ्लूइड कैन नॉट एग्जिस्ट प्रैक्टिकली, ये आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ। और रियलिटी में जितने भी फ्लूइड्स होते हैं ये रियल फ्लूइड्स होते हैं, लाइक वाटर, एयर, इंजन ऑयल, हनी, ब्लड, ग्लिसरीन एंड सो ऑन। नेक्स्ट है नंबर 3, विस्कोसिटी। अब आइडियल फ्लूइड की विस्कोसिटी ज़ीरो होती है और रियल फ्लूइड की फाइनाइट वैल्यू होगी कुछ, यानी कि जो भी रियल फ्लूइड्स होंगे उनकी कुछ ना कुछ विस्कोसिटी की वैल्यू होगी जो कि फाइनाइट होगी, और आइडियल फ्लूइड की विस्कोसिटी ज़ीरो होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फ्लो टाइप। फ्लो टाइप अब आइडियल फ्लूइड में चूंकि फ्रिक्शन नहीं होती इसलिए इनका नॉन विस्कस लेमिनार फ्लो होता है, स्टेडी फ्लो होता है। लेकिन रियलिटी में जो फ्लूइड्स होते हैं उनके अंदर विस्कस फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, इनका फ्लो लेमिनार भी हो सकता है और टर्बुलेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट इज एनर्जी लॉस ड्यूरिंग फ्लो। आइडियल फ्लूइड जब फ्लो कर रहा होगा कोई इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होगी, लिहाजा कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। लेकिन रियल फ्लूइड्स में एनर्जी लॉस होगा अगेंस्ट द फ्लूइड फ्रिक्शन। नेक्स्ट इज 6, बर्नौलीज इक्वेशन। हमने एक फंडामेंटल इक्वेशन पढ़ी थी फॉर फ्लूइड डायनामिक्स, जिसमें हमने पढ़ा था सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ फ्लूइड फ्लोइंग स्टेडीली in a pipe of non-uniform size. This is the statement of Bernoulli's equation. तो स्टूडेंट्स हमने आइडियल फ्लूइड को सपोज करते हुए बर्नौलीज इक्वेशन डराइव की थी, यानी बर्नौलीज इक्वेशन बिल्कुल परफेक्टली अप्लाई होगी आइडियल फ्लूइड के लिए। लेकिन रियल फ्लूइड के जो रिजल्ट्स हैं वो बर्नौलीज इक्वेशन से थोड़ा बहुत डेविएट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी इफेक्ट्स, बिकॉज ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन विच इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन बिटवीन द लेयर्स ऑफ रियल फ्लूइड जो प्रैक्टिकली फ्लूइड एग्जिस्ट करते हैं। नंबर 7, प्रॉपर्टीज सरफेस टेंशन। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है किसी भी फ्लूइड की, उसकी सरफेस के ऊपर एक टेंशन पाई जाती है, एक तनाव होता है, एक फोर्स होती है जिसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं। फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ अ सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। अब आइडियल फ्लूइड में डियर स्टूडेंट्स इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि इनके दरमियान विस्कस फोर्सेस नहीं है, तो लिहाजा इनकी सरफेस टेंशन भी नहीं होती। लेकिन रियल फ्लूइड में सरफेस टेंशन एग्जिस्ट करती है। सो दीज आर ऑल प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन क्लासीफाई आइडियल फ्लूइड एंड रियल फ्लूइड। नेक्स्ट मूव करते हैं सुपर फ्लूइड्स की तरफ। जिस तरह स्टूडेंट्स हमने एक आइडियल फ्लूइड अज्यूम किया था कि ऐसा फ्लूइड जो नॉन विस्कस हो जाए और इनकम्प्रेसिबल हो जाए,
उसको हम कहते हैं आइडियल। लेकिन हमने ये देखा है कि किसी भी फ्लूइड को अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स पे कूल डाउन किया जाए तो एक ख़ास किस्म के लो टेम्परेचर पे जाकर वो फ्लूइड सुपर फ्लूइड बन जाता है, यानी वो ज़ीरो विस्कोसिटी प्रैक्टिकली शो करना शुरू कर देता है। तो वो प्रैक्टिकली बन जाता है आइडियल। अब हमने कहा था आइडियल तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन कोई भी फ्लूइड आइडियल जैसी प्रॉपर्टीज देना शुरू कर देता है जब उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कूल डाउन कर दिया जाए। तो उस टाइम उस फ्लूइड की जो स्टेट होगी, उस मैटर की जो स्टेट होगी, उसे हम कहेंगे सुपर फ्लूइड, यानी अ स्पेशल स्टेट ऑफ मैटर यूजुअली अकरिंग एट वेरी लो टेम्परेचर्स वेयर द फ्लूइड शोज जीरो विस्कोसिटी। यानी अगर आप इस टेम्परेचर से ऊपर उसका टेम्परेचर रखोगे तो तब तो ये विस्कोसिटी शो करेगा, लेकिन एक ख़ास लोएस्ट टेम्परेचर पे जाकर, यानी उस टेम्परेचर से भी नीचे अगर आप टेम्परेचर कर देंगे, जिसे हम अक्सर क्रिटिकल टेम्परेचर भी कहते हैं, तो एज ए रिजल्ट उसकी विस्कोसिटी डियर स्टूडेंट ज़ीरो हो जाएगी। ओके, और जब विस्कोसिटी ज़ीरो हो जाएगी तो इसके फ्लो को कोई रोकने वाली ताकत ही नहीं होगी। तो ये फ्लूइड्स आसानी कहीं भी फ्लो करेंगे। इवन इस फ्लूइड को किसी ग्लास में रखा जाए तो ये खुद ही उसकी दीवारों के साथ, उसकी वॉल्स के साथ क्रीप अप होते हुए ऊपर आएंगे और ये नीचे तक फ्लो कर जाएंगे। यानी इनके फ्लो को रोकने के लिए कोई ताकत ही अवेलेबल नहीं है, कोई फोर्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये इनडेफिनेटली फ्लो कर सकते हैं अगर इन्हें एक दफ़ा फ्लो करवा दिया जाए। So a special type of matter or special state of matter, I must say, usually occurring at very low temperature where the fluid shows zero viscosity and can flow without any energy loss is called superfluid, dear students. अब superfluids flow through very narrow spaces without friction. अब suppose कीजिए पानी है, अगर पानी को एक नैरो सी स्पेस मिली है तो पानी जब उस नैरो स्पेस में से पास आउट होगा तो उस स्पेस की बाउंड्री के साथ फ्रिक्शन की वजह से वहीं पर रुक जाएगा, ज़्यादा नैरो स्पेसेस में ट्रैवल नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर इसी के बरक्स हमारे पास कोई सुपर फ्लूइड होगा तो वो बड़े टाइनी पोर्स और कैपिलरीज में से पास होने की एबिलिटी रखता है और नैरो स्पेसेस में से विदाउट फ्रिक्शन ये फ्लो आउट हो जाएगा। डेट्स वाई इसको लीक टेस्टिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है कि कोई पाइप लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम सुपर फ्लूइड डाल के ये चीज़ चेक कर सकते हैं। सुपर फ्लूइड को बहुत छोटा सा साइज भी मिलेगा गुजरने का तो ये वहाँ से गुजर जाएगा, बिकॉज इसकी लेयर्स के दरमियान कोई फ्रिक्शन नहीं पाई जाती। सो वी कैन से डैट सुपर फ्लूइड्स फ्लो थ्रू वेरी नैरो स्पेसेस विदाउट फ्रिक्शन, that is they can slide through tiny pores and capillaries that are even smaller than the size of the molecules। यानी इतने छोटे सुराख हो जाएं जो कि मॉलिक्यूल के साइज के बराबर हो, तब भी ये उन स्पेसेस में से पास आउट हो जाएगा, बिकॉज इट passes स्मूथली विदाउट being slowed down by the walls or by the internal friction। Next students, a point as superfluidity is achieved in some substances at very extremely low temperature. For example, in fluid dynamics, a vortex। vortex क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि कभी भी हम एक ग्लास में पानी लेकर उसके अंदर चम्मच डालकर उसको सर्कुलर मोशन दें तो पानी के अंदर एक वोर्टेक्स पैदा हो जाता है, एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पैदा हो जाता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इन अ सर्कुलर पैटर्न। उस सर्कुलर पैटर्न को हम वोर्टेक्स कहते हैं। इसे वर्ल्ड पूल भी कह सकते हैं, इसे एडीज भी कह सकते हैं। सो अ वोर्टेक्स इज अ रीजन इन अ फ्लूइड इन विच द फ्लो रिवॉल्व्स। रिवॉल्व्स मतलब ये घूमेगा, जैसा कि इस डायग्राम में ये इस ग्लास में देखें एक छोटा सा ये जो वोर्टेक्स पैदा हो रहा है, दिस इज वोर्टेक्स, ये दिखाया गया जी। So vortex is a region in a fluid in which the flow revolves around an axial line। ये इसकी axial line होगी स्टूडेंट्स, ये जो डॉटेड लाइन में बना रहा हूँ, इस axial line के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। अब जो axial line है वो स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। नेक्स्ट है vortices in super fluids are created at a moving boundary due to frictionless conditions। क्योंकि frictionless conditions हैं, अगर एक आम रियल फ्लूइड में आप वोर्टेक्स बनाओगे तो वो हो सकता है थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाए,
जैसा कि आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। मतलब एक ग्लास वाटर लेकर उसमें एक चम्मच डाल के आप उसको ज़ोर से घुमाएं तो पानी के अंदर एक वर्ल्ड पूल पैदा होगा, एक वोर्टेक्स पैदा होगा जो कि जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यही अगर सुपर फ्लूइड में आप वोर्टेक्स पैदा करते हो तो ये इनडेफिनेट टाइम के लिए रोटेट करता रहेगा, क्योंकि सुपर फ्लूइड्स ऑफर नो इंटरनल फ्रिक्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब सुपर फ्लूइड की जो एग्जांपल है हमारे सामने, दैट इज सुपर फ्लूइड हीलियम 4। ये जी हमारे पास सुपर फ्लूइड है, यानी हीलियम गैस को जब कूल डाउन किया जाए बिलो इट्स 2.17 केल्विन टेम्परेचर, जो कि आप देखें 0 केल्विन के आसपास ही है, तो ये बन जाता है सुपर फ्लूइड। यानी आइए पढ़ के देखते हैं क्या वो कहना चाह रहे हैं। सुपर फ्लूइड हीलियम 4 इज द मोस्ट स्टडीड एग्जाम्पल ऑफ सुपर फ्लूइडिटी। इट changes from a normal liquid to a superfluid at 2.17 Kelvin। तो हीलियम 4 जो है, हीलियम 4, इसके लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर है दैट इज 2.17 केल्विन, जो कि इसके बॉइलिंग पॉइंट से भी नीचे है डियर स्टूडेंट्स, जस्ट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 4.2 केल्विन। तो -269 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट को, फ़ारेनहाइट में -252 भी कह सकते हैं, और केल्विन में 4.2 केल्विन है। यानी 4.2 केल्विन ये बॉइलिंग पॉइंट होता है डियर स्टूडेंट्स इसी का, और इससे नीचे टेम्परेचर जो है दैट इज़ 2.17 केल्विन, जिस पे जाके ये सुपर फ्लूइड बन जाता है। So superfluid helium-4 appears as a normal clear liquid but flows with zero viscosity, allowing it to move without friction past obstacles। यानी इसके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल्स भी आएंगी तो उन ऑब्स्टेकल्स को ये बासानी क्रॉस कर जाएगा और फ्लो कर जाएगा। एंड टू क्रीप अप कंटेनर वॉल्स इन अ थिन फिल्म। इस बात को मैंने आखिरी स्लाइड में भी रखा है, वहाँ भी चल के मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ डियर स्टूडेंट्स इतना समझ लीजिए कि कोई भी कंटेनर के अंदर अगर आप रखोगे सुपर फ्लूइड तो वो खुद ही उसकी वॉल्स के थ्रू क्रीप अप होता हुआ फ्लो कर जाएगा ड्यू टू एडहेसिव फोर्सेस, और उसको फ्लो करने के लिए कोई रोक नहीं पाएगा। दैट्स वाई हम किसी भी सुपर फ्लूइड को क्लोज कंटेनर में बंद करते हैं, ओपन कंटेनर में इसे नहीं रखा जा सकता, वरना ये खुद ही फ्लो आउट हो जाएगा। तो सुपर फ्लूइडिटी एप्लीकेशंस पे आते हैं। Currently, there are few practical uses for superfluids. Superfluid helium-4 serve as a coolant for high field magnets. Students, ये जो हमारे पास particle accelerators हैं, like at CERN and at LHC, Large Hadron Collider की मैं बात कर रहा हूँ, ये वो पार्टिकल एक्सेलरेटर्स हैं जिनके अंदर बड़े ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स बनाने की ज़रूरत होती है, और बड़े ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए जो वायर्स यूज़ की जाती हैं वो बड़ी ही हाई क्वालिटी वायर्स होती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट बर्दाश्त कर सकें। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कोई कंडक्टर भी बड़े ही एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे जाके वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। तो अगर हम हाई फील्ड मैग्नेट्स में सुपर फ्लूइड हीलियम को इस्तेमाल करके अगर उन कंडक्टिंग वायर्स का टेम्परेचर बहुत कम रखेंगे तो वो सुपर कंडक्टर्स का काम करेंगे, और सुपर कंडक्टर्स कोई ज़्यादा इतनी हीट भी नहीं देंगे, और एज ए रिज़ल्ट लार्ज वैल्यू ऑफ करंट को बर्दाश्त भी कर पाएंगे और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा कर पाएंगे। ये सुपर फ्लूइड्स का इस्तेमाल है इन हाई फील्ड मैग्नेट्स। बोथ हीलियम 3 एंड हीलियम 4 आर यूटिलाइज्ड इन एडवांस पार्टिकल डिटेक्टर्स। ये जो मैंने पार्टिकल डिटेक्टर्स की बात कर रहा था। रिसर्चिंग सुपर फ्लूइडिटी ऑल्सो हेल्प अस लर्न मोर अबाउट सुपर कंडक्टिविटी। जिस तरह सुपर फ्लूइडिटी होती है इसी तरह सुपर कंडक्टिविटी भी एक टर्म है कि कोई कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है एक एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे जाके, जिसे उसका हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे जब भी कोई कंडक्टर होगा तो वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा, यानी उसकी रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगी और कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगी, और इसलिए जब उसमें से एक दफ़ा करंट गुजर रहा होगा तो वो इनडेफिनेट अमाउंट के लिए गुजरता रहेगा। नेक्स्ट अब बात हम करेंगे इसकी एप्लीकेशंस में। लिक्विड हीलियम इज़ रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स ग्रेट थर्मल कंडक्टिविटी।
मतलब लिक्विड हीलियम जो है ये थर्मल कंडक्टिविटी भी बड़ी बेहतरीन देता है एंड इज़ यूज्ड इन क्रायोजेनिक एप्लीकेशंस। अब क्रायोजेनिक एप्लीकेशंस क्या होती हैं? ऐसी एप्लीकेशंस जिसमें एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स इन्वॉल्व किए जाते हैं, उन एप्लीकेशंस को हम क्रायोजेनिक एप्लीकेशंस कहते हैं। इंक्लूडिंग कूलिंग, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स आ गया, साइंटिफिक रिसर्च में आ गया एंड मेडिकल यूजेस में आ गया। एडिशनली इट इज़ एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री फॉर लीक टेस्टिंग। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि सुपर फ्लूइड बहुत टाइनी होल्स, टाइनी लीक्स में से भी पास आउट आसानी हो जाता है, क्योंकि इसकी लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन नहीं होती, तो ये लीक टेस्टिंग में भी इस्तेमाल होता है एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये टिडबिट आपकी किताब का ही है। टिडबिट मीन्स अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। यहाँ बताया गया है जी, सुपर फ्लूइड्स कैन क्लाइंब अप वॉल्स एंड ओवर एजेस ऑफ कंटेनर्स बिकॉज दे डू नॉट एक्सपीरियंस फ्रिक्शन लाइक नॉर्मल फ्लूइड्स डू। इतना आपकी बुक में लिखा गया था, इसमें एक लाइन मैंने ऐड की है ताकि अगर कल ये एग्जामिनेशन में शॉर्ट क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाए तो आप इसे थोड़ा एक्सप्लेन भी कर पाएँ। तो होता क्या है जी जनाब, सुपर फ्लूइड हीलियम कैन नॉट बी केप्ट इन एन ओपन वेसल बिकॉज देन द फ्लूइड क्रीप्स एज अ थिन फिल्म अप द वेसल वॉल एंड ओवर द रिम। जैसा कि ये नीचे डायग्राम में दिखाया गया है, एक ओपन कंटेनर में सुपर फ्लूइड पड़ा हुआ है। अब यहाँ से ये फ्लूइड ऊपर आएगा, क्रीप अप करेगा थ्रू वॉल्स, और यहाँ से ये डाउन फ्लो करते हुए नीचे आएगा, और नीचे आके ये इसकी बेस की तरफ आएगा, और बेस के सेंटर पे आके दोनों तरफ से ये सुपर फ्लूइड मिलेगा, और यहाँ से ये ड्रॉप वाइज फिर नीचे गिरता जाएगा, और ये सारे कंटेनर को अपने आप खाली कर देगा डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज देयर इज़ नो फोर्स टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सुपर फ्लूइड अपॉन एनी सरफेस। So this is all about, dear students, ideal fluid, real fluid and super fluid. अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर इस चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।